सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज संडे है और ऐसे के अंतर्गत हमें डिस्कशन करना है। जैसे हमने पहले डिसाइड किया था कि संडे को जनरली प्रोडक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे पर काम किया जाए। एज ए फ्रेशर भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। और पिछले 3-4 वीडियो में हमने देखा था कि जो मेन बॉडी होती है उसमें ब्रेन कैसे करनी है, मेन बॉडी के अंतर्गत किस तरीके से ऐसे में ब्रेन की जानी है, इस पर हमने पिछले 3-4 वीडियो में डिस्कशन किया था। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा। उसके अंतर्गत ब्रेन के कुछ वीडियोस डले हुए हैं, तो आप उन्हें एक्सेस करके देख सकते हैं। मेन बॉडी को किस तरीके से जो ब्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है 15 से 20 मिनट जब आप ऐसे लिखने जा रहे होते हैं, उसके संबंध में वो वीडियोज़ हैं। आज जो हम वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर सेशन के अंतर्गत जो डिस्कशन होगा वो होगा ऐसे के कंक्लूजन पर। तो देखिए, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, तो सीधा कंक्लूजन पे डिस्कशन क्यों हो रहा है। ये कंक्लूजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक ऐसे के पर्सपेक्टिव में। ऐसे के या निबंध के परिप्रेक्ष्य में जो निष्कर्ष होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये निष्कर्ष ही होता है जो आपके ऐसे में या आपके निबंध के अंतर्गत आपके नंबर को 10 से 15 अंक या तो ऊपर करवा देगा या नीचे करवा देगा। अक्सर क्या होता है, अधिकांश समय ये चीज़ होती है कि जो भी एस्पिरेंट होते हैं जब वो ऐसे लिखने जा रहे होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, ये पहला पेपर होता है आपका मेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत, तो सबसे पहले तो वो घबराए हुए बहुत रहते हैं। जिनका फर्स्ट मेंस होता है, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो पहला पेपर होता है और ऐसे में घबराए हुए बहुत रहते हैं। तैयारी उनकी बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन फिर भी उनकी सारा का सारा ध्यान केवल इस पे रहता है कि इंट्रोडक्शन जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। वो इंट्रो पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। देन मेन बॉडी भी ठीक ठाक तरीके से लिख देते हैं, लेकिन जब एंड करने वाली चीज़ आती है, कंक्लूजन आता है, तो वो उसे ठीक तरीके से कंक्लूड नहीं करते अपने ऐसे को, जिसके चलते फाइनली जो उनके नंबर्स आते हैं उसमें काफ़ी कमी देखी जाती है। तो ज़रूरी यह है कि निष्कर्ष पर अच्छे से काम किया जाए। निष्कर्ष को केवल हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि हाँ ये केवल एक निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, जस्ट 1 पैरा में हमें लिखना रहता है, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। देखिए, आप खुद ही टेंडेंसी समझिए। जब आप एक मूवी देखते रहते हैं, आप अपने ऐसे को एक मूवी की तरह कंपेयर करवाइए। जब आप एक मूवी देखते हैं, स्टार्टिंग अच्छी होती है मूवी की तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से अगर पूरी की पूरी मूवी बहुत अच्छी चल रही है, उसका जो मेन बॉडी है वो बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपको बहुत मज़ा आता है। लेकिन यदि क्लाइमैक्स ही बेकार निकल गया तो आपका पूरा मज़ा बेकार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर गेम ऑफ थ्रोन्स, यदि आप परिचित हैं गेम ऑफ थ्रोन्स से, तो इसका जो लास्ट सीज़न आया था, आप लास्ट सीज़न को इसके कंक्लूजन की तरह समझ सकते हैं। जिसका फाइनल सीज़न था वो मेकर्स ने इतना बेकार बना दिया था, जिसके चलते पूरा का पूरा जो गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रति क्रेज़ था पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के अंतर्गत, वो सारा का सारा धराशायी हो गया। जो मेकर्स ने पिछले 10 सालों के अंतर्गत 2011 के आसपास से गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हुआ था, और पिछले वर्ष जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद 2018 के अंतर्गत इनका लास्ट सीज़न आया था। तो 2011 से 2017 तक एक कल्ट था ये, मतलब लोग पागल थे पूरे विश्व के अंतर्गत गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए। लेकिन जैसे ही 2018 में इसका फाइनल सीज़न आया, फाइनल सीज़न इतना बेकार बनाया गया था कि पूरे विश्व में एक तरीके से गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रति जो भी भावना थी, सकारात्मक भावना थी, या उसके पीछे जो पागल थे लोग, वो पूरी धराशायी हो गई। और अब गेम ऑफ थ्रोन्स को ऐसा माना जाता है कि एकदम बेकार टीवी सीरीज़ के रूप में देखा जाता है इसके फाइनल सीज़न के चलते। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कंक्लूजन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एक निबंध के अंतर्गत। तो चलिए समझते हैं कंक्लूजन के इम्पोर्टेंस को। अभी तो हमने बात ही की थी, और महत्ता इसकी देखते हैं। देखिए, इसकी महत्ता निबंध के अंतर्गत है कि पूरे निबंध को एक पैराग्राफ के अंतर्गत समराइज करता है। ये इसकी प्रमुख इम्पोर्टेंस रहती है। जो आप पूरा ऐसे लिखते हैं 1000 वर्ड्स या 1100 वर्ड्स के अंतर्गत, तो वो जो आखिरी के जो 50-60 वर्ड आप लिखते हैं ना, उसमें ये पूरा का पूरा कंक्लूजन होता है आपका 1100 वर्ड का। तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप अपने पूरे ऐसे को इन 50 से 60 वर्ड्स के अंतर्गत बांधते हैं, समाहित करते हैं, उसे कहा जाएगा। तो ऐसे पूरा समराइज होता है केवल इतने से 50 से 60 वर्ड के अंतर्गत, इसलिए इसकी इतनी महत्ता हो जाती है। दूसरा है, जैसे मैंने बताया था, ये ऐसे मेकर या ऐसे ब्रेकर के रूप में काम करता है। तो जो एग्जामिनर होता है ना, जब आपका इंट्रोडक्शन पढ़ता है तो उसे वहीं से समझ में आने लग जाता है कि आप
कितने पानी के अंतर्गत हैं, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, या आप एवरेज कैंडिडेट हैं। तीसरे चौथे पेज तक एग्जामिनर ये डिसाइड कर चुका होता है कि आपको कितने नंबर दिए जाएंगे आपके एसे में 125 में से। 250 का ऐसे होता है टोटल, 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं आपको 125 के। तो जब वो ऐसे पहला पढ़ते रहते हो तो एग्जामिनर को डिसाइड हो जाता है तीसरे चौथे पेज तक कि आप किस टाइप के कैंडिडेट हैं और कितने नंबर आप डिजर्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 60 आपको नंबर देने की सोच रहा है 125 में, 125 के अंतर्गत आपको 60 नंबर आप वो सोच रहे कि आप डिजर्व करते हैं, और जैसे ही उसने आपका कंक्लूजन पढ़ा और कंक्लूजन में आपने कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी, ऐसी बातें लिख दी जो एग्जामिनर पढ़कर मतलब दहल सा गया, उसे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ, तो यहाँ पर आप समझिए आपके 10 to 15 मार्क्स एकदम से राइज करेंगे। तो जहाँ आप 60 पे चल रहे थे, आप 70 से 75 के गेम के अंतर्गत आ जाएंगे केवल अपने कंक्लूजन के चलते। और वहीं यदि आप 70 to 75 की रेंज में, ठीक है, अपनी मेन बॉडी और इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, लेकिन आपने अपना कंक्लूजन बहुत बेकार सा लिखा है, बहुत ही एवरेज टाइप का कंक्लूजन लिखा है, मान के चलिए आपके 5 से 10 नंबर यहीं कम हो गए, 5 या 10 नंबर यहीं एग्जामिनर आपका कम कर देगा। क्योंकि जब वो कंक्लूजन पढ़ेगा तो उसे मज़ा नहीं आएगा, उसे लगेगा कि यार लिखा तो काफ़ी अच्छा था ऐसे, लेकिन ये कंक्लूजन में ना ये मात खा गया, इसने बात नहीं बांधी कंक्लूजन के अंतर्गत, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि कंक्लूजन लिखते कैसे हैं, और वहीं पर आपका पूरा का पूरा ऐसे धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए कंक्लूजन पे प्लीज़ थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। इसलिए आज पहले कंक्लूजन पर कार्य किया जा रहा है, इंट्रोडक्शन पर हम इसके पश्चात डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि एग्जामिनर जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपके एसे के कंक्लूजन के संबंध में। सबसे पहला एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप कंक्लूजन के अंतर्गत जो टॉपिक है ना उससे कनेक्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि कंक्लूजन में आपने कुछ का कुछ लिख दिया है और टॉपिक जो है उससे कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आप अपने कंक्लूजन में ना अपने टॉपिक से भटक गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि टॉपिक है क्या, और फिर ऐसे में वापस आपको एवरेज नंबर दे दिए जाएंगे या लेस देन एवरेज, बिलो एवरेज नंबर मिल जाएंगे। दूसरी एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर की ये है कि जैसे हमने पिछले पेज में देखा ही था कि आपका पूरा का पूरा ऐसे समराइज हो जाए, समरी लिख दें आप कि आप समझाना क्या चाह रहे हैं। अपने जो 1000-1100 वर्ड आपने लिखे हैं पहले पिछले पन्नों के अंतर्गत, उसे आप 50-60 वर्ड में समझा दीजिए, उसे समराइज़ कर दीजिए। ये एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है आपसे। तीसरी जो एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा करता है एग्जामिनर आपसे, वो ये है कि आप अपने कंक्लूजन में ना वापस वही सब बातें मत लिख दीजिए रिडंडेंट, कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है इसलिए ऐसा हो गया हेंस प्रूव्ड करके। वो नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है ना कि आप अपने कंक्लूजन में कुछ और भी नई चीज़ें बताएं, कुछ एक नया डायमेंशन खोल दें, कुछ ऐसा बता दीजिए फ्यूचरिस्टिक टाइप की चीज़ें, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार मैंने कंक्लूजन से भी कुछ नई बातें सीखी हैं इस निबंध से, और उसे अच्छा लगना चाहिए आपके कंक्लूजन को पढ़कर। तो ये समथिंग न्यू वो चाह रहा है। और जो चौथी चीज़ है ना वो है आपका कंक्लूजन जो होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव नोट पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नकारात्मक तरीके से कंक्लूजन लिख दिए कि हाँ सब चीज़ें बेकार है, पूरा विश्व पानी में डूब जाएगा या आगे जाकर धरती बचेगी नहीं, इस तरीके की चीज़ें नहीं लिखनी है। आप एक एस्पिरेंट हैं, आप फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, फ्यूचर आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनेंगे आप जाकर। आपका नज़रिया अभी से ही पॉजिटिव होना चाहिए, एग्जामिनर ये चाह रहा है। और वो कैसे दिखेगा, जब आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, सकारात्मक अंत पर कंक्लूजन खत्म होगा या निष्कर्ष आएगा। तो इसलिए एग्जामिनर की अपेक्षा होती है आप अपना कंक्लूजन पॉजिटिव रखिए हमेशा, ये एग्जामिनर की अपेक्षा है। तो चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन फिर लिखा कितने तरीक़ों से जाता है। तो देखिए कंक्लूजन का जो सबसे पहला तरीका होता है, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हेंस प्रूव्ड, हाँ जो आपने दिया है टॉपिक उसके अनुसार हमने देखा कि हमने उसके आर्ग्यूमेंट्स देखे, पॉजिटिव में आर्ग्यूमेंट्स देखे, हमने ये भी देखा कि नेगेटिव में आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। इससे प्रूव हो जाता है कि जो टॉपिक दिया था वो बिल्कुल सही है और उसी तरीके से कार्य करना चाहिए। आपने ऐसा लिख के बता दिया, जैसे मैथमेटिक्स में आप प्रूव करते थे, हेंस प्रूव्ड करके लिख देते थे, वो एक निष्कर्ष करने का तरीका होता है, लेकिन ये बहुत ही एवरेज हो जाता है अगर आप इस तरीके का निष्कर्ष लिखेंगे और बड़ी एवरेज नंबर औसतन अंक आपको दे दिए जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके का निष्कर्ष लिखने से बचें। हाँ अगर बहुत ही हार्ड टॉपिक आ गया है तो फिर कंक्लूजन आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोशिश कीजिएगा कि आपको जो कंक्लूजन होना चाहिए, जो निष्कर्ष होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई सकारात्मक बात या कोई नवीनता जिसे बोलते हैं, कोई न्यूनेस चीज़ें होनी ज़रूरी है, न्यूली चीज़ें लेकर आई है उसके अंतर्गत। दूसरा जो कंक्लूजन का तरीका होता है वो होता है पोएम के द्वारा। पोएम या कुछ लोग दोहा लिख देते हैं अंत में, या कुछ लोग शायरी लिख देते हैं, आप ये कर सकते हैं।
आप ये जो चीज़ है, जो ये वाला एंडिंग है, ये आप निशान जैन सर जो हैं, आप उनके ऐसे में देख सकते हैं, उनके निबंध के अंतर्गत ये चीज़ देख सकते हैं। ये दोहा जो पोयम या शायरी की बात है, यदि आप निबंध दृष्टि उनकी किताब है, आप उसे ले लीजिएगा अगर आपको तैयारी करनी है और आपको पता नहीं चल रहा कि किस बुक से पढ़ें। निबंध दृष्टि नाम की एक बुक है, इसमें निशान जैन सर के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे लिखे गए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से निबंध की अप्रोच करनी है। हिंदी माध्यम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ, निशान जैन सर इन तरीकों को अपनाते थे। तीसरा होता है स्टोरी के साथ आप एंड कर रहे हैं, कोई कहानी बता दी आपने और उसके साथ एंडिंग हो रही है, ये भी एक इनोवेटिव तरीका ही बोला जाता है। स्टोरी के साथ एंड करना ये भी काफ़ी अच्छा तरीका माना जाता है। चौथा होता है जिसे बोला जाता है सर्कुलर एंडिंग। ये तरीका यदि आप अनुदीप सर की कॉपीज़ देखेंगे, अनुदीप दुरी शेट्टी सर की कॉपी अगर देखेंगे निबंध की, तो उसमें आपको ये तरीका मिलेगा। वो क्या करते थे कि स्टार्टिंग जो करते थे वो अपने ऐसे की, तो उसमें वो 2 सिनारियो बताते थे, सिनारियो 1 सिनारियो 2 करके। ये उनकी स्टार्टिंग होती थी, यहाँ से स्टार्टिंग करते थे। देन जब वो अपना कंक्लूजन लिखने जा रहे होते थे, तो जब वो उन्होंने स्टार्टिंग की है, सिनारियो 1 और सिनारियो 2 बताया है, तो इसमें वो नेगेटिव टाइप के सिनारियोस बताते थे। यानी कि आप ऐसे चीज़ें दिखाते थे जिसमें समाज में बहुत कमियां नज़र आ रही हैं, इस तरीके की चीज़ें दर्शाते थे सिनारियो 1 सिनारियो 2 के अंतर्गत, कि समाज में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कमियां हैं, चाइल्ड लेबर है या डाउरी टाइप की सिचुएशन है, कुछ इस तरीके के सिनारियोस दिखाते थे और एंड करते थे पॉजिटिव नोट पर इन्हीं सिनारियोस के थ्रू। जैसे अगर उन्होंने कोई स्टोरी लिखी है यहाँ पर, किसी कैरेक्टर को लेकर आया, तो उसी कैरेक्टर को एंड में लेकर आकर पॉजिटिव नोट पर एंड करते थे। यानी अगर चाइल्ड लेबर है कोई, फॉर एग्जांपल जैसे टेपचू, आप एक नाम ले लीजिए, टेपचू नाम का कोई लड़का है और वो चाइल्ड लेबर में है, तो उन्होंने दिखाया सिनारियो 1 के अंतर्गत, तो एंड में दिखाएंगे टेपचू चाइल्ड लेबर से हट गया, उसे काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिल रही है और वो उसका भविष्य काफ़ी स्वर्णिम हो गया, गोल्डन फ्यूचर जिसे बोलते हैं वो हो गया। इस तरीके का एक सर्कुलर एंडिंग होता है, जिसमें मतलब आप शुरुआत जिस कैरेक्टर से कर रहे हैं, एंडिंग भी वहीं पे लाके कर रहे हैं आप कैरेक्टर पर। तो एक ये सर्कुलर एंडिंग बोला जाता है इस टाइप के ऐसे को। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऐसे माना जाता है, जहाँ पर आप एग्जामिनर को ये दर्शाते हैं कि एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि हाँ अब ऐसे एक फुलफिल जो बोलते हैं फुलफिलमेंट पर आ गया है, तो आप ये चीज़ दर्शा सकते हैं। इस तरीके के कंक्लूजन को भी आप अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। और जो 5वां कंक्लूजन होता है वो थोड़ा इनोवेटिव टाइप का होता है, जिसमें आप फ्यूचरिस्टिक चीज़ें दर्शाते हैं। आप एक रोज़ी पिक्चर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप दर्शाते हैं अपने कंक्लूजन के अंतर्गत कि वर्ष 2050 चल रहा है, इस 2050 वर्ष के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे हो गए हैं। देन आप बताते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ साथ जो टेररिज्म है वो ख़त्म हो गया है, और साथ ही आप बताते हैं पॉवर्टी ख़त्म हो गई है, और इसी के साथ जो भी हमारे लैंगिक समानता के गोल्स थे या जो जेंडर इक्वालिटी के गोल्स थे हमारे समाज के अंतर्गत, वो पूरी तरीके से लागू हो गए हैं। इस तरीके का एक रोज़ी पिक्चर आप क्रिएट करते हैं कि फ्यूचर में इंडिया या फ्यूचर में वर्ल्ड किस तरीके का होगा। तो ये भी एक तरीका होता है, ये काफ़ी इनोवेटिव तरीका माना जाता है। तो ये भी आप इस प्रकार के कंक्लूजन को लेकर आ सकते हैं अपने निबंध के अंतर्गत। तो मैं कहूँगा आप इससे बचिएगा, एक बहुत ही साधारण कंक्लूजन को लिखने से। आप इन तरीकों को अपनाने की कोशिश कीजिएगा अपने कंक्लूजन में, ताकि आपके नंबर इन्हांस हो सके, जो आपका ऐसे है वो काफ़ी एनहांस लगे, एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने कुछ नई बात बताई है एट द एंड कंक्लूजन के अंतर्गत। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि कंक्लूजन को अप्रोच किस तरीके से करना है। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।